ये सेफ्टी जोन बेटर है। जल्दी चलो, हमें निकलना है अभी के अभी। सुनो, तुम्हारा गेट पास कहाँ है? एक बात बोलूं, तुम मुझसे गेट पास मांग रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पर। मैं गेट पास ढूंढूं या अपनी जान बचाने की सोचूं? हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यो, ओके। ब्रेकिंग न्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की चौथी टुकड़ी को यूएस के साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड पर तैनात कर दिया गया है। कल रात गॉडजिला के अचानक हमला कर देने के चलते अब टाइटन को बचाने वाला कोई नहीं रहा। इस हमले में 8 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। गॉडजिला जिसे शांतिदूत और हीरो माना जा रहा था, उसी ने पेंसाकोला फ्लोरिडा में हमला करके सबके विश्वास को तोड़ दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही यूएस हेडक्वार्टर के एपेक्स साइबरनेटिक्स में हुई है। फिर भी दुनिया भर की सरकारें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि टाइटन को 3 साल बाद देखा गया है। सीईओ वॉल्टर सिमेंस का ये कहना है, दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है और एपेक्स के पास एक प्लान है, उसे हमेशा के लिए खत्म करना। आज दोपहर 2:30 बजे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। काउंसिल में उसके बाद ऑफिस पूरे हफ्ते एक या 2 सेशन के लिए खुला रहेगा। वेलकम बैक टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट सुनने वालों, एपिसोड 246 में। ओह माय गॉड, क्या आप बताऊं, मैं वही था। मैंने गॉडजिला को हमला करते हुए देखा। आपको सच में लगता है कि ये एक इत्तेफाक है कि उसने उसी फैसिलिटी में तबाही मचाई जहां मैं था? नो 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 नो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। डैड, मैं कह रही हूँ कोई तो ऐसी चीज है जिसको भड़का रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वरना गॉडजिला ऐसे क्यों भड़कता अगर कोई और टाइटन वहाँ मौजूद ना होता तो? वो पॉडकास्ट तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहा है। इस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मैं बस आपकी मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो। एपेक्स में हमें एक प्लान चाहिए था जो इनको टैकल कर सके, और हमारा बेस्ट प्लान एपेक्स के साथ चल के राख हो गया। अब प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि मुझे तुम्हारी भी फिक्र करनी पड़े। आप मॉम के साथ वही थे जब गॉडजिला ने हमें बचाया था। आपने देखा था। आप उस पर शक मत करो डैड, यहाँ कोई तो पैटर्न जरूर है। उसके भड़कने का कोई तो कारण कुछ नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं, और इस वक्त गॉडजिला सबको नुकसान पहुंचा रहा है और हमें नहीं पता क्यों। तो प्लीज अब अपने डैड को और टेंशन मत दो। आपसे घर पर मिलती हूँ। मेरी थ्योरी जानना चाहते हो? वो तो तुम जानना ही चाहते हो, इसीलिए तो तुम ये सुन रहे हो। ये पैटर्न के हिसाब से चलता है जब तक कि कोई बदलाव ना आ जाए। नहीं समझे? ठीक है, बच्चों की तरह समझाता हूँ। गॉडजिला भड़क जाने पर ही हमला करता है, ये है पैटर्न। अब पेंसाकोला ही एक ऐसा कोस्टल एपेक्स हब है जहाँ एडवांस रोबोटिक लैब है। यही तो वो बदलाव है। इन्हें जोड़ेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि सारे फसाद की जड़ एपेक्स है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरे ऑफिस का वक्त 9 से 5 है। प्लीज शायद ये क्या, मेरे और आपके जैसे लोगों का काम करने का कोई वक्त होता है क्या? हॉलो अर्थ हम दोनों के दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ है। आपकी थियरी कि ये सब टाइटन्स की जन्मभूमि है शानदार है। मानना पड़ेगा, आपकी बुक वाकई कमाल है। अच्छा,
इसी बुक से भरे 30 बक्से मेरे घर में पड़े हैं, चाहिए हो तो ले लेना। वॉल्टर सिमंस। मैं आपको जानता हूं सर, मैं खुशनसीब हूं। खुशनसीब तो मैं हूं, क्योंकि मामला अर्जेंट है। गॉडजिला ने पहले कभी बिना भड़काए हमला नहीं किया। हम एक खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं डॉक्टर लिंड। मैं आपको अपने एपेक्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं, मिस्टर रेन सेरिजावा। ये आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। हमारे नए सैटेलाइट से ये मैग्नेटिक इमेजेस आए हैं। तुम तो जानते ही हो कि ये क्या है, राइट? हॉलो अर्थ। हाँ, समंदर जितना बड़ा एक इकोसिस्टम ठीक हमारे कदमों के नीचे। ये एनर्जी सिग्नल तो बहुत विशाल है और ये लगभग गोजिला की रीडिंग से मेल भी खाते हैं। जैसे सूरज धरती को रोशनी देता है, वैसे ही ये एनर्जी हॉलो अर्थ का निर्वाह करके ताकतवर जीवों को जन्म देती है, जैसे गॉडजिला। अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकें तो एक ऐसा दानव बना सकते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेगा। उसे ढूंढने में मदद करो। पता नहीं मैं इस काम के लिए सही बंदा हूं या नहीं। रिव्यूज तो पढ़े होंगे। मेरी थियोरी को बकवास साइंस माना गया है। देखो मुझे ऑफिस कहाँ दिया है, एक म्यूजिक क्लास के बेसमेंट में। और अब तो मैं मोना के साथ भी नहीं जुड़ा। वैसे हॉलो अर्थ में एंट्री नामुमकिन है, कोशिश की थी। तुम्हारे भाई का बहुत अफसोस है, वो सच में एक जीनियस था। थैंक्स। देखो, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि हॉलो अर्थ के पर्यावरण में हम जिंदा रह सकते हैं। वैसे आपके भाई के मिशन में गलती कहाँ हो गई थी? वो जैसे ही वहां दाखिल हुए उन्हें रिवर्स ग्रेविटी ने जकड़ लिया और पलक झपकते ही पूरे ग्रह की ग्रेविटी पलट गई। एक ही पल में सब मारे गए। अगर मैं कहूं कि एपेक्स में हमने एक ऐसा व्हीकल बना लिया है जो इस तरह की ग्रेविटी का सामना कर सकता है, द हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल हीव। हॉलो अर्थ में जाना मुमकिन है डॉक्टर लिंड, अगर आप मिशन को लीड करें। हाँ बोल दो, हम सबके लिए।